कुछ रिपोर्ट्स आती है इंडेक्स की, हैप्पीनेस इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, धमाका इंडेक्स, तो मैं देखता हूं कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक वो पाकिस्तान भी हमसे ऊपर रहता है। और मेरे जहन में हमेशा सवाल आता है कि ये क्यों है। मतलब उनके यहाँ तो अभी ईरान में वॉर चल रही थी, 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया गया, 60% सरकारी गाड़ी बंद कर दी गई, छोटे छोटे कर्जा मांगने दुनिया भर में जाते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा हाथ जोड़ता है, उसके बावजूद वो हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे खुश हैं। श्रीलंका देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी देखेंगे वो हमसे आगे हैं। ये मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, अफगानिस्तान हमसे आगे है। तो ये तो साफ है कि ये बने बनाए हैं, मतलब ये उसमें कोई सच नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है कि ये गलत है, प्रश्न ये है कि इनको क्यों इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये जानबूझ पे किया जा रहा है। और इसका कारण है क्योंकि हम जिस तरीके से, मैं अभी इतिहास के बारे में बोल रहा हूँ था, याद रखिए कि इतिहास अभी भी चल रही है, अभी भी जीवित इतिहास है। तो जिस तरीके से हमारे कॉलोनियल पीरियड में और उसके पहले जिस तरीके से हमारे सेल्फ इमेज को इतिहास के मैनिपुलेशन से उसका किया गया, मैनिपुलेट किया गया, उस तरीके से हमारे अभी के हमारे सेल्फ इमेज के और दुनिया के हमारे बारे में जो इमेज है उसको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पे हम भारत को एक पिंजड़े में डाल के रख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए ये इंडेक्स लिखते जाइए, आपको क्या जाता है, लिखें आप, इसको सिर्फ मतलब इग्नोर कीजिए। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि देखिए इसमें आपके ऊपर रियल लाइफ इसका असर पड़ता है। जैसे आपके लिए सॉवरन रेटिंग, भारत में जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है और उसमें एक प्रभाव सॉवरन रेटिंग से आती है। तो हमारा जो सॉवरन रेटिंग जो भी है वो सिर्फ कुछ हद तक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है। उसमें 20% जो वेटेज है वो एक सब्जेक्टिव इम्प्रेशन के आधार पे किया जाता है। अब हमारे सॉवरन रेटिंग पे मैंने बहुत एनालिसिस किया, तो उसमें से ये निकला कि अगर हम सिर्फ अपने आर्थिक आंकड़ों के आधार पे अपना सॉवरन रेटिंग करते हैं तो हम 1 या 2 नॉच ऊपर होंगे। तो हमारा रेटिंग कहाँ से आ रहा है? तो रेटिंग का जो नीचे किया जा रहा है पूरी तरह से ये जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसके आधार पे है। तो मैंने और भी खोद के निकाला भाई क्या हो रहा है। तो निकाला कि देखिए ऐसे थिंक टैंक्स हैं दुनिया में। एक का नाम है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, स्वीडन में है, फ्रीडम इंस्टीट्यूट है यूएस में। ऐसे कुछ गिने चुने थिंक टैंक हैं, वो हम लोग पे रेटिंग छापते हैं। ये जो आपने कहा ना मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, यही गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अब इनकी इनका जो हमारे ऊपर जो इनका इम्प्रेशन है तो कहाँ से आता है? तो मैंने और खोद के देखा तो आपको लगेगा कि बहुत रिसर्च किया है, उनको दुनिया में एक्सपर्ट्स हैं, सब कुछ मालूम है, कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं है। वो बहुत ही मतलब 5-10 ऐसे एक्सपर्ट्स के उनके जो भी सोच है उसके आधार पर कर देते हैं। हम अब इस कमरे में जितने हैं, मैं आप कैमरामैन बैठ के अगर और कॉफ़ी पी के दुनिया भर को रेट कर दें, ऐसे ही है और कुछ नहीं है। बिना डेटा के किसी का ओपिनियन है। अब ओपिनियन तो कुछ भी हो सकता है और भी अच्छा, ये बताते नहीं है कि ये किसका ओपिनियन है, ये और भी अच्छा चीज़ है। तो मतलब एक तो है कि पूरे इतने 140 करोड़ लोगों का के मतलब डेमोक्रेसी पे ये लोग पूरा टिप्पणी लिख रहे हैं, 5 लोग बैठ के। मतलब आप अगर एक कॉलेज के इलेक्शन में भी 5 लोगों का सर्वे करेंगे तो लोग बोलेंगे सर्वे ठीक नहीं है। तो ये पूरे डेमोक्रेसी का और उसका दुनिया में उसका क्या रैंकिंग है, उस 5-6-10 लोग का ओपिनियन लेके ये लोग छाप रहे हैं और ये भी नहीं बताएंगे कि ये कौन 5 लोग हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसी वक्त हम लोग मैं आप और ये कमरे में जो कैमरामैन है, हम लोग बैठ के भी हम बता सकते हैं, फिर बताएंगे, आपको नाम नहीं बताएंगे। तो मतलब वी शुड नॉट टेक देम सीरियसली। नहीं, सीरियसली लेना चाहिए, यही अलग मेरी सोच है। इनके रेटिंग को लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके आधार पे वो हमें एक पिंजड़े में डाल रहे हैं, आप समझ के। क्योंकि इसका असर एक रियल लाइफ असर होता है, वास्तविक असर है इसका। और ये एक तो मैंने आपको सॉवरन रेटिंग में
दूसरा है कि इसी रेटिंग्स के आधार पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहे हैं। तो क्या होगा, आज से 20 साल बाद आपके बच्चे इसमें सर्च करेंगे हाँ कि भारत डेमोक्रेसी है या नहीं, समझ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम उनके उस डेटा पे ट्रेंड है, तो वो कहेगा नहीं ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो आपका पूरा जो रियलिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरीके से बनाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ नहीं हम तो इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। उसका जो मतलब है, कोई इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तो इस तरीके से आपके डेमोक्रेसी को काट दिया जाएगा। और इस पे आप ये मत सोचिए कि ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। हमारे पूरे इर्द गिर्द में हम भारत के चारों ओर आप देखिए, सब जगह अचानक से ऐसे एक रेबेलियन होता है, रिवोल्ट होता है और तख्ता पलट दिया जाता है। वो कहाँ से आता है? ऐसे ही मैनिपुलेट करके बनाया जाता है जो ग्लोबल नैरेटिव है, और फिर बाद में आपको बताएंगे कि अरे हम लोग सरप्राइज्ड हो गए। सरप्राइज नहीं है, आप इसमें लोग सिस्टमैटिक निवेश करते हैं, और इसमें इसीलिए हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से हमें मैनिपुलेट का, आपको तो मैंने इतिहास के मैनिपुलेशन के बारे में कहा, आज के करंट हमारे देश के अंदर जो भी बाहर के जो शक्तियां हैं वो हमें मैनिपुलेट करती हैं। वो अपने जो भी कारण से मैनिपुलेट करती हैं, या जियोपॉलिटिकल कारण हो, कमर्शियल कारण हो, जो भी है, हमारे ऊपर ये कंटिन्यूअसली ये दबाव रहता है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हैप्पीनेस इंडेक्स और दीगर बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स झूठ हैं जो भारत के खिलाफ जानबूझकर बनाई जाती हैं। नाज़रीन, ये दावा एक भारतीय तज्ज़ियाकार का है जो पाकिस्तान के भारत से ज़्यादा खुश होने और मुख्तलिफ आलमी रिपोर्ट्स में भारत से आगे होने की हकीकत को मानने पर तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये तमाम रिपोर्ट्स एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं जिनका मकसद भारत की साख को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्हीं आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भारत के हक में आती हैं तो इन्हें फ़ौरन दुरुस्त करार दिया जाता है, जबकि जैसे ही कोई रिपोर्ट भारत के खिलाफ आ जाए तो इसे मगरबी प्रोपेगेंडा और साजिश कहकर मुस्तरद कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग इसी दोहरे मयार पर भारतीय तज्ज़ियाकारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कई सार्फिन का कहना है कि अगर हर वो रिपोर्ट झूठी है जिसमें भारत की दर्जाबंदी कम आए, तो फिर भारत को ये भी वाज़ेह करना चाहिए कि कौन सी आलमी रिपोर्ट काबिले एतमाद है और कौन सी नहीं। नाक़दीन का कहना है कि एदाद-ओ-शुमार और बैनुल-अक़वामी सर्वेस को सिर्फ इसलिए मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि उनके नताइज किसी की पसंद के मुताबिक नहीं हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय तज्ज़ियाकार का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। बाज़ सारिफीन ने तंज़ करते हुए लिखा कि अब भारतीय माहिरीन इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां वो हर उस रिपोर्ट को साजिश करार देते हैं जिसमें भारत को अपनी तवक्कुआत के मुताबिक मुकाम न मिले। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि असल मसला रिपोर्ट्स नहीं बल्कि उनके नताइज को कबूल करने की सलाहियत है।